जय मां भगवती, जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। आज का टॉपिक है कोई आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, लेकिन क्यों? ये हमारा टॉपिक एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको। ओके, सो वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग ओवर हियर एंड हमारे सामने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो, ओरेकल एंड ओरेकल। सो बात हमारी ये है, इफ समबडी इज डूइंग मैनिफेस्टेशन फॉर यू, व्हाई इज दैट सो, है ना? तो उसी के बारे में है ये रीडिंग। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स और देखते हैं हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। जी, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, वाह, 2 कार्ड्स तो आ गए, पॉप अप हो गए 2 कार्ड्स। और देखते हैं कौन से कार्ड्स। चलो, ये भी कार्ड्स आ चुके हैं, सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द रीडिंग। ठीक है, तो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिले हैं। सारे कार्ड्स स्ट्रेट हैं। लेट्स कनेक्ट टू द रीडिंग। ठीक है, चलो देखते हैं। हाँ, जो कार्ड हमें पहला दिखा है वो है भी द डेथ का कार्ड। वाह, डायरेक्टली स्कॉर्पियो प्रथम स्थान पे आ गया है डंक मारने के लिए। वर्ड साइन नहीं है। आई थिंक ये पर्सन एक्चुअली धीरे धीरे बदल रहा है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, मे बी इसके हिसाब से जो वो सोच नहीं रहा था वो हो रहा है। ठीक है, मे बी इसके हिसाब से ये पर्सन अनुभव कर रहा है कई सारी चीज़ों का, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें काफ़ी सारे बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। बदलाव ऐसे हो सकते हैं कि पहले शायद उसने इस रिश्ते को या फिर आपको इतना सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब सीरियसली ले रहा है। हम कहते हैं ना, इंसान में बदलाव होते हैं, तो वही बदलाव हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। मे बी ये पर्सन आपसे कहना चाहता है कि शायद जिस भी वजह से आप दोनों में डिफ़िकल्टीज़ हुई हो, या फिर दोनों के मत परिवर्तन हुआ हो, दोनों को लग नहीं रहा था कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को मैच करते हैं। अब ये पर्सन कहना चाह रहा है कि भाई नाउ बदलाव आ रहा है। मेरा रीडिंग था कि बदलाव आ रहा है, बिल्कुल वही हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन इस बात को कन्फेस करना चाहता है कि हाँ, कुछ वक्त था जब ये पर्सन वैसे बिहेव नहीं कर रहा था जैसे कि आप चाहते थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इमोशंस का कार्ड है, सो यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट कार्ड है वो है जजमेंट। तो यू कैन सी कि ये पर्सन अब आपसे मिलके सारी चीज़ें या फिर बातें क्लियर करना चाहता है। आई थिंक ये जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि जब हम किसी को सामने मिलने की ताकत नहीं रखते, किसी भी वजह से डर रहे हैं या फिर किसी वजह से हमें नहीं पता कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, तो ये पर्सन आपकी फ़ोटो से ही बात कर रहा है। ठीक है, मे बी इसकी मन में भी आपकी छवि है, उससे बात करता है मन में कि भाई वो आपके सामने कुछ चीज़ें, जैसे कि आपको कितना प्यार करता है, कितना मिस किया उसने, और फिर वो उसकी जो भी गलती थी, क्या वो उसको अप्रिशिएट करता है, क्या वो अपनी गलती को सुधारना चाहता है, क्या वो अपनी गलती से कुछ सीख गया है, वो सारी बातें हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड है वही 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, ब्लैक फ्यूरियस। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उसने कम्युनिकेट नहीं किया है या फिर कम बैक नहीं किया है, तो उसके पीछे वजह यही थी कि उसके हिसाब से हालात को शांत होने देना है, ना कि हालात को बेकाबू करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने जाते हैं और कुछ अलग ही हो जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए पर्सन पेशेंस यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है द वर्ल्ड। एंड अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आपकी और इनकी दुनिया, ठीक है, अगर हम इनकी अंडरस्टैंडिंग देखें आप दोनों की ही, तो क्या आप एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके पहले एक कार्ड आ गया था जो मिस हो गया, जो कि है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सर्च। ये पर्सन एक्चुअली काफ़ी खुश है कि भाई अगर वो आपसे जुड़ सकता है, उनके मन में तो जुड़ चुका है, मन में तो उसकी इच्छाएं चलती हैं, वो आपसे कम्युनिकेट भी करता है। इसके लिए आई थिंक आप एक लाइव एग्जाम्पल हो। ठीक है, आपसे इसको काफ़ी सारा कॉन्फिडेंस मिलता है, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेहरे पे हंसी मिलती है। ओके, ऐसे बहुत कम बार होता है कि कोई व्यक्ति हमें हंसाता है या फिर कोई व्यक्ति हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है, वरना काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो आते हैं और झट से चले भी जाते हैं। बट आई थिंक यू आर वन ऑफ देम जो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। द वर्ल्ड में जैसे कि आपकी दुनिया है और इनकी दुनिया है, तो वो डिफरेंस यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। शायद उन्होंने इसलिए भी साइड में जाना चुना था कि उनके हिसाब से अगर दोनों की दुनिया में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं,
तो पहले वो डिफरेंसेस मेजर होने चाहिए कि क्या ये जो डिफरेंसेस हैं कि कभी वो कम हो सकते हैं, और अगर हाँ तो वो कम बैक ज़रूर करेंगे। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे आ चुका है, तो आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन अभी आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है एंड आपको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। जहाँ तक बात है इम्प्रेस की, ये पर्सन आपके ऊपर इम्प्रेस्ड हुआ है एंड आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है और आपको भी अट्रैक्ट करना चाहता है। सो दैट इज़ अ वन थिंग। मे बी आपको भुला नहीं सकता, ना ही भूल सकता है। हाँ, किसी कारण की वजह से आपसे दूर ज़रूर चला गया था, लेकिन अब वो कम बैक करना चाहता है, फिर कहीं ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। 3 ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मिलके सारी चीज़ें दूर करना चाहता है जो भी डिफरेंसेस थे, एंड खुशियाँ भरी बातें आपसे करना चाहता है। एक खुशहाली भरा मौका जहाँ पे आप दोनों मिलके सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पे इनके साथ आ सकते हैं। जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कहीं ना कहीं आपका भरोसा जीतना ये उनका प्राइम मोटिव है। इट इज़ ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। भाई भरोसा जीतना इतना आसान नहीं होता। कई बार हम कहते हैं कि भाई लेट्स बिगिन द जर्नी, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। दिल पे अगर कोई बोझ है तो जब तक वो बोझ हल्का नहीं होता, किसी को नहीं पता कब हल्का होगा। आपको ऐसे कई रिश्ते मिलेंगे कि लोगों ने सालों साल वो दबाव अपने दिल में बनाया रखा है। तो इसलिए पर्सन कह रहा है कि शुरुआत करते हैं एंड ट्रस्ट फैक्टर यहाँ पे प्रथम स्थान पे लाते हैं। वी गॉट द चैरिटी कि भाई कैंसर साइन कि अब ये जो रिश्ता है वो अभी रुकेगा नहीं, अब हम इसे कैरी ऑन करते हैं। हाँ, जो भी डिफरेंसेस आपने फील किए थे या फिर आपको लगा था वो अब दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं। आई थिंक वही मैनिफेस्ट कर रहा है कि आपके बीच की डिफरेंसेस, दूरियाँ चली गई हैं एंड आप दोनों साथ में आ चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे को फिर उसी तरीके से देख रहे हैं जैसे कि पहले थे। ओके, मे बी ये पर्सन ये भी मैनिफेस्ट कर रहा है दैट पर्सन इज किसिंग यू एंड हैविंग रोमांस विद यू। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है भाई दी हाई प्रीस्टेस, एंड ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब वो उस स्टेज में आ चुका है जहाँ पे ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास कर सकता है या फिर आपको एक लेवल पे रखता है जहाँ पे इसके हिसाब से आप होने चाहिए। शायद आपने उनका कहना नहीं माना था, लेकिन ये पर्सन आज भी आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचता है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हियर भी से कि ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों ही मिलके वापस से एक नई शुरुआत करें। ठीक है, जहाँ पे वो कम्युनिकेशन रुक गया था अब एक नई शुरुआत करें। दोबारा वो कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि अगर आप करेंगे तो शायद फिर वही बातें आएंगी कि भाई क्या हुआ था, तुमने क्यों ऐसा किया वगैरह। दैट डजंट मैटर एट ऑल। हर एक की कुछ ना कुछ वजह होती है, आपकी भी होगी, इनकी भी होगी, तो इस वजह को साइड में रखते हैं। ये जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हाउस, एंड ये कार्ड होता है मोस्टली मैरिज का। तो यस, ये पर्सन आपके साथ एक बहुत ही अच्छा रिश्ता देखता है। यहाँ पे आपने इनको माफ़ किया है, अब दोनों भी साथ में आ गए, मे बी इवन दो आप शादी भी कर रहे हैं। एंड लास्ट के जो 2 कार्ड बचे हैं वो है द सन एंड 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है भाई, इसके हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक उनकी करंट पोजीशन है। करंट पोजीशन क्या है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये योग कर रहे हैं, ये आसन कर रहे हैं, ध्यान मग्न है। तो मैनिफेस्टेशन बहुत ही जोर शुरू है, या शायद विपासना भी यहाँ पे आती है। एज फाइनल कार्ड 8 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं पे जो दूरियां थी या फिर जो नेगेटिव माइंडसेट था अब वो कहीं ना कहीं इनसे दूर चला जा रहा है। तो अगर आप इनकी तरफ देखोगे तो आपको एक बहुत ही अलग व्यक्ति यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड विल जस्ट चूज अ फ्यू कार्ड्स ओवर हियर। पहला, फिर आ गया दूसरा, फिर आ गया तीसरा और ये चौथा। ठीक है, 4 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। पहला कार्ड है जाने अनजाने में। सो पहला जो कार्ड है वो है जाने अनजाने में। कहीं ना कहीं पे जहाँ पे भी इनसे गलती हुई है या फिर जो भी चीज़ें हुई है उनकी ज़िंदगी में, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। शायद जाने अनजाने में ये सब चीज़ें हुई है। ये पर्सन चाहता है कि आप इसे अंडरस्टैंड करें। ठीक है, हाँ आप उनसे गुस्सा हो सकते हो, डेफिनेटली यू हैव द राइट, लेकिन अब ये वो गलती नहीं दोहराना चाहते। ठीक है, सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ओके वो है भी ठान लेना। नाउ समवेयर दिस पर्सन हैज कंक्लूडेड कि अब ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा सकता या फिर रह सकता।
सो कहीं ना कहीं भी इस पर्सन ने ठान लिया है कि हाँ ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, एंड अब इसे दूरियां शायद इनसे बर्दाश्त नहीं होती। सबसे पहली बात जो वो कर सकते हैं, शायद आपको कॉल कर सकते हैं, फिर अगर उनके पास आपका कोई कॉल रिकॉर्डिंग है तो वो बार बार उसे सुनना चाहेंगे। आपकी आवाज़ शायद उन्हें कंट्रोल कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। 4 जो कार्ड है वो है बाहों में। सो दैट इज़ द एंडिंग द पर्सन वांट, कि वापस से आप जुड़ चुके हैं और आपने इस पर्सन को अपना लिया है, एंड नाउ देयर इज़ नो डिफरेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो ये उनकी मैनिफेस्टेशन की एक पहल है। अब देखते हैं हमें इस रीडिंग से, इस कार्ड से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है निर्णय। तो अब ये पर्सन आपसे डिसीजन चाहता है, उसने डिसीजन ले लिया है दैट द पर्सन वोंट गो अवे फ्रॉम यू, आपसे दूर नहीं रहना चाहता, नहीं जाना चाहता। हाँ, कुछ चीज़ें हुई थी, उन्होंने शायद झूठ भी बोला था, लेकिन अब वो किसी भी तरह के झूठ का सहारा नहीं लेना चाहते। आप उनके सपने में आते हो, यहाँ से उनका मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो आपसे और ज़्यादा क्यों कनेक्ट होते हैं। जो 4th कार्ड है वो अभी आपसे बात करना चाहते हैं और कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।